सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर बार बार क्यों दया मांगने के लिए कहता है? क्योंकि जब तक आपकी दया मांगना आत्मा से नहीं निकलता, वो शब्दों की दया पर नहीं करता दया। जब आप टूट नहीं जाते, जब आप बिखर नहीं जाते, जब आप रो रो के नहीं कहने लग जाते, दया का तू सागर है खुदा, अपनी दया से तू बड़ा। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अपनी दया से तू बड़ा, और अचानक से पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पे उतरी। मैं भर गया पवित्र आत्मा से और आगे पूरा भजन गाता गया। हालेलुया। एक लाइन बोली थी, वही लाइन भजन बन गया था पूरा। समझ पाए जब आप पूरा ऐसे करते। जब हन्ना ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर तू बच्चा दे, मैं तंग आ चुकी हूँ, दुखी हो चुकी, मेरी सोच मुझे चढ़ा रही, मैं प्रभु खाली हो चुकी, बच्चे के बिना मेरी लाइफ क्या है प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, अब मैं कहती हूँ तू मुझे बच्चा देगा ना, तो मैं तेरे भवन में दे दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। वो तेरा नबी होगा, तेरे भवन में रहेगा, तेरे दास के साथ रहेगा। प्रभु कृपया मुझे बच्चा दे। जब उसके अंदर से बात निकली, यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको दे दिया। हालेलुया। एक दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, एक चर्च का टीम का लड़का था, और मैंने कहा प्रभु देख, ये इतने साल से चल रहा, बहुत फेवरेट हमारा टीम मेंबर, कभी कोई गलती नहीं, कभी कोई मिस्टेक नहीं, मतलब दिल खुश, मतलब पूरे हर काम में पूरा हेल्प करने वाला। और उसकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ की आप कुछ भी हिलजुल नहीं हो रही थी। मैंने कहा प्रभु, एक दिन ऐसे प्रार्थना कर रहा, बहुत बार प्रार्थना की उसके लिए, पर्सनल की, ले हैंड किए, बहुत कुछ किया। एक दिन ऐसे ही नॉर्मल सी प्रेयर कर रहा हूं और उसका ख्याल आ गया उसका, क्योंकि उसके बारे में सुना था बीते दिनों में कि वो बहुत टूटा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है। तो उसको देखकर उसके लिए मन में दया आई। उसी मन में आई हुई दया से मैंने कहा, ऐसे चलते हुए, कोई घुटने वाली प्रेयर नहीं, प्रभु प्लीज ना उस कर देना उस पे दया, प्रभु प्लीज प्लीज, ऐसे बातें करने लगा। प्रभु वो देख इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ऐसा ये है, वो। ओके, प्रेयर खत्म। कुछ दिन बाद देखा उसकी मैरिज हुई, फॉरेन के रास्ते खुले, बच्चा मिला, फॉरेन में काम मिला, लाइफ सेटल हुई, सब कुछ हुआ। समझ पा रहे? फिर स्पीड के साथ हुआ, और इससे पता लगता है दया आ चुकी है। अय्यूब धनवान था, क्योंकि प्रभु, शैतान ने भी कहा तेरा हाथ इसके ऊपर है, इसलिए ये इतना अमीर है, तूने इसको इतना अमीर किया हुआ है, इसलिए तुझसे प्यार करता है, तेरी महिमा करता है। परमेश्वर का नहीं, ये बिना मेरे दिए भी मुझसे प्यार करता है। या परख ले अय्यूब को, जो करना है कर ले उसके साथ, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। ऐसा आपका भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर आप पर भरोसा कर सके, इतना परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। बोलो, आज से मैं परमेश्वर पर निर्भर होता हूं, आज से मैं परमेश्वर पर निर्भर होता हूं, मैं उसकी दया पर निर्भर हूं। मैं कहता हूं कुछ भी मैं नहीं कर सकता उसके बिना, ना बल से ना शक्ति से, मुझे दया चाहिए। बोले आमेन, आमेन। ओके, तो समझ पाए आप? अब मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको कुछ वचन भी आपको दे देता हूं, जिसे आप घर जाके पढ़ सकते हैं, और कुछ वचन मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। तो समझ पाए, मर्सी, दया मतलब एक दया का समय। मर्सी क्या है? परमेश्वर के दया का समय, दया का समय है। तो दया के ये मैंने उदाहरण दिए जो आपने सुन लिए, एक एग्जाम्पल के रूप में परमेश्वर की दया को, वेद को कैसे समझे हम, परमेश्वर की दया का क्या प्रकाशन है। हमने कुछ गवाहियों के द्वारा, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, कुछ वचनों के द्वारा, कुछ आयतों के द्वारा आपने उस उदाहरण को द्वारा सीखा। और आज का टॉपिक भी यही है, परमेश्वर की दया का प्रकाशन। ये आपने उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर की दया के प्रकाशन को सुना है। जैसे ये प्रकाशन आपके अंदर जाएगा, तो ये एक प्रकाशन है, ये एक शिक्षा नहीं है, ये एक प्रकाशन है। आप परमेश्वर को दयालु करके समझ लेते हैं, दया करने वाले के रूप में समझ लेते हैं।
जब आप उसके दया करने वाले के रूप में समझ लेते हैं, फिर उसी प्रकाशन में प्रकाशन पा लेना आपको रिजल्ट नहीं देता, प्रकाशन के अनुसार कार्य करना आपको रिजल्ट देता है। आज आपने दया का प्रकाशन पाया है, इसके अनुसार कार्य करें। जाएं अपने चलते फिरते, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कार्यों में, अपनी प्रेयर में, अपनी फास्टिंग में, और कहते जाएं, अपने परिवार को छूते जाएं, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। तो आपने दया के उदाहरण को देखा। कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। दया के उदाहरण आपने सीख लिए, दया का प्रकाशन आपने सीख लिया। दया न्याय पर प्रबल होती है। दया न्याय पर, जब न्याय होता है, कोई भी न्याय का हिस्सा, उस पर दया प्रभु की प्रबल होती है। प्रभु, आपका डिवोर्स है, आपका कोर्ट केस है, आपका कोई मसला है, आप पाप में गिर चुके हैं, आप उसका न्याय होगा, न्याय पर दया परमेश्वर की प्रबल होती। जैसे न्याय के, हाँ प्रभु ओके तेरी उम्र खत्म हो चुकी, तू जा रहा है, न्याय पर दया परमेश्वर की प्रबल होती है। निर्गमन 33 की 19 आपको स्क्रीन पर देता हूं। निर्गमन 33 की 19 यहां पर लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं तेरे सन्मुख चलते अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। दया के लिए आपको प्रभु का स्वभाव पता होना चाहिए। यह है परमेश्वर का स्वभाव। कहता है, जिस पर मैं दया करनी चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। मतलब परमेश्वर चुनता है कि मैंने किस पर दया करनी। इसका मतलब आपको मांगनी है दया, ताकि उसकी दया के लिए आप चुने जाएं। हालेलुया। एक चुनाव परमेश्वर का है कि मैंने कोई प्रार्थना नहीं कर रही की थी, मैं भटका हुआ था, मसीह से दूर था, मुझे यीशु के बारे में नहीं पता था, तो मैंने दया नहीं मांगी। मतलब परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार, मतलब अपनी ही दया के अनुसार मुझे अपनी सेवा के लिए चुन भी लिया और सेवक होने के लिए भी चुन लिया, मसीह में आने के लिए भी चुन लिया और मसीह में अपना सेवक होने के लिए भी चुन लिया। ये क्या हुई? प्रभु की दया। और अगर मैं कहने लगूं ये मैं आज, ये मेरे बल से, मैं फास्टिंग रखता हूं, मैं अपने आप के लिए मरता हूं, ये मैं रोजे रखता हूं, मैं इतना बीज बोता हूं, हाँ वो हमारे कार्य हैं, ये रियल है चीजें। पर अगर आज जो मैंने शुरू किया था वचन, अगर आप दया को भूल गए, 3 महीने से आपने दया के लिए थैंक्स नहीं किया, ऐसे गीत भजन गाकर, और आप ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको झटका लग सकता है। फिर आपको पता लगता है, ओ ये तो मैं उसकी कृपा के साथ था, उसका हाथ था, ये मेरा बल नहीं है। तो आप फिर इसे देख लेते हैं। इसीलिए आपको समझना है, दया के लिए धन्यवाद करते जाएं। जो हुई है लिख लेना, और जो दया जहां पर चाहते हो वहां पर दया मांगते रहो। जहां पर हुई है हमेशा कहते जाओ, तेरे अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, तेरे अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, तेरा अनुग्रह हुआ तो मैं मसीह में आ गया। हमेशा यही, आप ये ना कहें और आप मसीह में आके ये कहते रहे, मसीह में 3 साल हो गए, मसीह में 4 साल हो गए, मसीह में 5 साल हो गए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, कुछ दया नहीं हुई, कुछ दया नहीं हुई। अपने आप से पूछो, 3 साल में कितना आपने ये धन्यवाद किया, प्रभु तेरे अनुग्रह के अनुसार, तेरी दया के अनुसार मेरे सारे पाप मिटाए गए, मेरा उद्धार हुआ, मैंने तुझे जाना, तेरा थैंक्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस तेरी दया के लिए। जो जहां दया हो चुकी वहां थैंक्स करना शुरू करो। यहां दया नहीं भी है, वहां भी आप दया को देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पाए? थैंक्स करना शुरू करें, यहां दया हुई। पौलुस ने कहा, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। पर एक जगह उसने ये भी बोला, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, मैं अपने आप को मारता कूटता हूं, जैसे मैं मसीह की चाल चला तुम भी मेरी सी चाल चलो। और ऐसे बहुत से वचन, 12-13 ऐसे बहुत से वचन हैं। आप लेंगे पौलुस तो घमंडी लग रहा है, मैं करता जा रहा है, मैं। वो मैं करने से पहले ये कह रहा है कि प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं आज। समझ पाए? पर उसने इसके साथ ये भी जोड़ा, मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। पहले भी कहता है, मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे चल के कह रहा है, पर मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। आपको लग रहा है अभी घमंडी हो गया, ये घमंडी हो गया। और फिर उसने तीसरी बार में क्या कहा,
पर जो मैंने परिश्रम भी किया उसका बल, उसकी ताकत भी, उस रोजों की अपने आप के लिए मरने की ताकत भी उसकी दया से मुझे मिली। उसने कहा हालेलुया, कवर कर दिया उसने। अगर वो यहां रुका रहता, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, मैं सबसे ज्यादा मारता कूटता हूं, बस में करता हूं अपने आप को, अगर वो साथ में ना बोलता तो ऐसा करने की शक्ति भी मुझे परमेश्वर देता है। कई बार लोग दया के लिए थैंक्स करना भूल जाते हैं, समझ पाए। अगर ये वचन आपके अंदर चला गया और आपके अंदर ये प्रकाशन चला गया, तो जब मैं एक हल्का सा भी ले हैंड आप पर करूं, याद रखो आज मेरा ले हैंड आपको नहीं दे रहा है, वो मेरा एक जिम्मेवारी है कि मैं आपको बुलाया है और मैंने आप पर ले हैंड करना है। वो आपका फेथ था कि मैं ले हैंड लूंगा और प्रभु मेरे साथ करेगा, पर प्रभु अपना फेथ दिखाना चाहता है। प्रभु कहता है मेरा ये विश्वास है, परमेश्वर कहता है अगर ये मेरी दया के वचन पर आज विश्वास करे तो मेरी ये अपरंपार दया देखेंगे। हालेलुया, तो मेरी अद्भुत दया को देखेंगे अगर मेरे वचन के प्रकाशन को अपनाएंगे, सुनेंगे और उसमें चलेंगे। हालेलुया, मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। पौलुस ने तो ही कहा मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। अगर मैंने इतनी पत्रियां लिखी तो प्रभु का अनुग्रह जो मुझ पे हुआ। देखिए जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, परमेश्वर की दया हम पर हुई। हम तो सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। लिखा है परमेश्वर ने अपनी बड़ी कृपा दिखाई। अगर हम इसे उत्पत्ति 19 को पढ़ें, यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी बड़ी कृपा दिखाई। देख तेरे दास पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हुई और तूने उस पर बड़ी कृपा दिखाई। आपको बड़ी दया मांगनी। एक दिन प्रभु के अनॉइंटेड अभिषेक प्रभु के दास को प्रभु ने बोला, जब उसे अभिषेक उसकी लाइफ में आया नहीं था, वो प्रभु की उपस्थिति के साथ रहने लगा बहुत समय। और एक दिन प्रभु ने बात की, उसने कहा मेरी कृपा, मेरी दया, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से है। उसका नाम लेके बोला मेरा अनुग्रह आज से, मेरी कृपा तुझ पर बहुतायत से है, बहुत ज्यादा है। और जब वो उपयोग होने लगा, सारे वर्ल्ड ने देखी उस प्रभु के दास पर परमेश्वर की कृपा बहुतायत से थी। हालेलुया। तो जो इतने सालों बाद उसकी लाइफ में हुआ, वर्ल्ड मिनिस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में, तो उसके पीछे क्या था? प्रभु ने कितने साल पहले बोला था, मेरी एक शब्द आया बस, प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के कारण, रोज उसकी हुजूरी में रहने के कारण, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से है बेटे, मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से है। क्या आज आप भी इस शब्द के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे कि प्रभु आपके लिए भी कहे मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से बेटी, आज से तू देखेगा मेरी महिमा को। हालेलुया, ये है बड़ी दया। लिखा वो और भी अनुग्रह देता है। बहुतायत का अनुग्रह बाइबल में बोला गया। अनुग्रह अकेला शब्द नहीं, बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत की दया, बहुतायत की दया आपके जीवन के लिए वो उंडेलना चाहता है। मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं, किस किस हिस्से में नहीं। जब आप कहते हैं आप बहुत सी हिस्सों में आप ब्लेस हैं, आप एक मनुष्य को देखते हैं, आप कहते हैं सब दिशाओं में ये व्यक्ति ब्लेस है, ये मैरिज में ब्लेस है, ये बच्चों में ब्लेस है, ये हेल्थ में ब्लेस है, ये पैसे में ब्लेस है, ये मिनिस्ट्री में ब्लेस है, ये व्यक्ति गाने में ब्लेस है, बजाने में। जब आप किसी को देख, आप कहते हैं इसका मतलब बहुतायत का अनुग्रह उस व्यक्ति पर, किसी किसी हिस्से पर नहीं, उसके बहुत सारे हिस्सों पर, जिस चीज पर वो हाथ लगा रहा है। जैसे यूसुफ यहां जहां जा रहा है, परमेश्वर उससे ऊंचा कर रहा है। वो जेल में है तो जेल का लीडर बन गया, वो अगली जेल में वहां का लीडर बन गया। वो राजा के साथ है तो राजा के सबसे नीचे, राजा कहता है सारी मेरी संपत्ति, सारा राज्य तेरे अधिकार में। मेरी पत्नी को कहता है छोड़, सारी चीजों पर तेरा अधिकार। सीधा एक शब्द बोल दिया। अरे कितना अथॉरिटी! क्योंकि जहां भी वो जाता था ऊंचा होता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया यूसुफ पर थी। हालेलुया। वही दया को आप पाएंगे, रिसीव करेंगे और उसे आप अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। रोमियो 11:32 और याकूब 5:1, इसे मैं एक साथ पढ़ दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। ओके, मतलब एक योजना थी, हम शॉर्ट में पढ़ें, मतलब परमेश्वर की योजना रखी ताकि वो सब पर दया कर सके। आज भी परमेश्वर आपको एक योजना पर
के नीचे रखता है कि आप पर दया कर सके। आप शायद रेगुलर चर्च नहीं आ रहे थे, आपका परिवार चाहे रेगुलर चर्च नहीं आ रहा था, परमेश्वर जो आज पहली बार आए हैं, परमेश्वर आपके लिए ये योजना, आज आप चर्च में हैं, ये परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई, आपके परिवार के लिए एक योजना बनाई है कि वो आज आप पर दया करे। आप उसकी योजना के नीचे हो, आज आप बुलाए गए हो परमेश्वर की दया के लिए, ताकि वह सब पर दया करे। बोलो, आज मैं परमेश्वर की योजना के द्वारा आया हूं ताकि परमेश्वर मुझ पे दया करे। हालेलुया। पढ़ेंगे याकूब 5:1। हे धनवानों, तुम सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। ओके, अगर इसे मैं आगे पढ़ूं, ओके, इसे हम यहीं पर रख देते हैं। लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में बढ़ना, दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे क्या घमंड रहता है? अपने पैसे पर। धनवान लोग, मतलब अमीर व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, ये नहीं बोला, लेकिन धन, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसे का लोभ, पैसे के लिए लालची होना, संडे चर्च ना आ पाना, ओ मेरी आज दिहाड़ी मिस हो जाएगी, मेरा गेड़ा मिस हो जाएगा, तुम्हारी आत्मिक, तुम्हारी प्रेयर मिस हो जाए, तुम्हें आत्मा में आज के लिए अभिषेक ना मिले, फिर तू बाद में लिखे प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तूने संडे चर्च मिस की, बाद में तुम परीक्षा में पढ़ गए, किसी बंदी ने तुझे लूट लिया, फंसा दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पत्नी के साथ ये हो गया, वो हो गया, तो लिखे तुम प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो, और तुम पैसे के लालच में, मेरी जॉब मिस ना हो जाए, मेरी दिहाड़ी मिस ना हो जाए, मेरा काम मिस ना हो जाए, और संडे चर्च मिस कर लेते हो। इसलिए कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि, और दूसरी बात, उनको पैसे पर घमंड रहता है कि मेरा कोई भी बीमारी हुई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को दिखा लूंगा, पैसा है, कुछ भी चीज जरूरत है, मुझे यीशु से मांगने की जरूरत नहीं, मैं पैसे से गाड़ी खरीद सकता हूं, घर खरीद सकता हूं, ये ले सकता हूं, वो ले सकता हूं। तो धनवान परमेश्वर का राज्य में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका घमंड, वो परमेश्वर की दया पर निर्भर नहीं रहते, वो परमेश्वर की दया पर निर्भर नहीं रहते, और वो घमंडी हो जाते हैं। इसीलिए आज नम्र हो जाओ, अपनी, ना तो अपनी सुंदरता पर घमंड करो, ना तो अपनी ताकत पर घमंड करो, ना तो अपनी अच्छी बॉडी पर, ना तो अपने अच्छे चेहरे पर, ना तो अपनी ताकत पर, लिखा जो ना तो अपने पैसे पर, ना तो अपने अच्छे घर पर, ना तो अपनी गाड़ी पर। लिखा जो घमंड करे वो इस बात में घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की दया के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की दया पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर के दया पर घमंड करना है, तो परमेश्वर की दया पर कि उसकी दया से मैं सब कुछ हूं। मैं घमंड है, मुझे घमंड है अपने परमेश्वर पर कि उसकी दया सदा उसके लोगों पर बनी रहती, जो उसका डर रखते हैं, जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया। दया के लिए आप कैसी प्रार्थना कर सकते हैं, जो पूरा हफ्ता आपको प्रेयर करनी है। बाइबल वर्स दे देता हूं कुछ, जो आप घर जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भजन संहिता 4:1 नोट कर लो। भजन संहिता उसी की 6:2, भजन संहिता 9:13, मतलब भजन संहिता रहेगा 9:13, फिर 25:16, फिर भजन संहिता 27:7, फिर भजन संहिता 30:10, फिर भजन संहिता 31:9, भजन संहिता 51:1, भजन संहिता 85:7, 85:7। तो ये भजन संहिता से आप इसे पढ़ सकते हैं। निर्गमन नोट कर सकते हैं 20:6, 34:7, व्यवस्था विवरण 5:10, नीति वचन 16:6, मीका की किताब 6:8, मत्ती की किताब 9:13, मत्ती की किताब 12:7। कुछ वचन बाकी मैं आपको स्क्रीन पर दे चुका हूं, ये आप घर जाके पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1:3, अत्यंत करुणा और दया प्रगट करता है, बाइबल में लिखा वो। इन वचनों में आप पढ़ेंगे वो अत्यंत करुणा और दया प्रगट करता है। इसका मतलब वो प्रगट करता है लोगों के बीच में, दया प्रगट हो, ऐसे मांगना शुरू करें। देखिए अपनी बड़ी दया से, उसने अपनी बड़ी दया से कार्य किया। जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। तो याद रखना, अगर आपके अंदर दया नहीं, आप प्रभु की दया को कैसे मांग सकते हैं, कैसे हक रख सकते हैं? ना तो आप किसी गरीब पर दया कर रहे हैं, ना ही तो आपको अपनी पत्नी पर दया आती है, ना तो आपको अपने बच्चों पर दया आती है, ना तो किसी बुजुर्ग पर दया आती है, ना तो आपको किसी खोई हुई भटकी रूह पर दया आती है।
ना तो आपको किसी तकलीफ में व्यक्ति की ऊपर दया आती। लिखा है दयावंत बनो, दया करने वाले बनो, तुम पर भी परमेश्वर की ओर से दया की जाएगी। ये सीक्रेट है दया लेने का। अनाथों और विधवों की स्तुति लो। इसलिए चर्च ने ये मिनिस्ट्री में आज तक ये काम फिनिश नहीं किया। चाहे 100 जरूरतें हो, भवन बन रहा था, पूरा जरूरतें थी पूरी थी पूरी, पर चर्च में राशन कभी मिस नहीं किया जो विधवाओं को जाता है। मतलब वो लॉक है चीजें कि नहीं ये काम भलाई करनी है, इमरजेंसी हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो लिखा है अनाथों और विधवाओं पर मदद करना, ताकि जो एक बच्चों पर दया दिखाएं। बच्चे आने वाले प्रीचर है, ब्लेस्ड लोग हैं, अमीर लोग हैं, आपके बच्चे आने वाला भविष्य है। वो जनरेशन है जो आने वाले समय में सदियों में काम करेगी, वही आने वाले हिस्सों में काम करेंगे। इस 20वीं सदी में काम करने वाले हैं, उठने वाले हैं। तो उनको अभी से बच्चों के द्वारा संडे स्कूल में तैयार करना जरूरी है। तो जल्दी हम संडे स्कूल की ओपनिंग करेंगे, वो दिन आपको बताएंगे, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो ये सब काम लिखे दयावंत, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। दयावंत का हृदय रखना है। तू न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखे। मीका ने उसने कहा तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, दया से प्रीति रखे, दया करने के लिए और दया मांगने के लिए। प्यार हो तेरा दया शब्द से, ये प्रकाशन है दया का। लव हो तुझे दया शब्द से। उसकी करुणा लिखा है सदा की है, मिटने वाली नहीं है। हालेलुया। वो हजारों पर, उन हजारों पर लिखा करुणा करता है जो उसका भय मानते हैं। अपनी बड़ी कृपा परमेश्वर ने दिखाई है आज आपके बीच में। हालेलुया। तो आज क्या है? दया का समय आपके जीवन में। हालेलुया।